सो कॉन्सेप्ट स्टार्ट नाउ। मैटर ये है कि आपको ममलुक डायनेस्टी है, फिर इसी को और क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। ध्यान से समझना, ठीक ना, स्लेव डायनेस्टी। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। क्लियर। सो मैटर क्या है आपका कि 1206 में, कब, जब 1191 में 1191 में जो है तो कौन, मोहम्मद एमडी गौरी, मोहम्मद गौरी आया था। तो जब वो पृथ्वीराज के अगेंस्ट में जब फाइट किया था, लड़ाई किया था किसके, पृथ्वीराज के, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पूरे राजपूत क्या थे, इकट्ठे थे, यूनियन में चल रहे थे, मतलब उनके पास क्या था, एकता था उनके बीच में, जिसकी वजह से वो हार के और भाग गया था पृथ्वीराज के साथ में। तो वहां से भाग के चला गया था। उसके बाद ओके, सब रिलैक्स्ड है यार, मैं ओके। सो मैटर इज दैट कि 1191 में आने के बाद जब वो वापस चला गया तो 1192 में वो फिर से दोबारा बैक किया था, लेकिन इस बार उन लोगों को कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मतलब अब तो दोबारा वापस आएगा नहीं। क्लियर। तो कोई भी राजपूत इकट्ठे हुए ही नहीं। पृथ्वीराज को ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं आएगा? पृथ्वीराज को भी ओवर कॉन्फिडेंस था, मतलब पृथ्वीराज को तो ये था नहीं, मतलब एक कहते हैं ना कि लापरवाही हो जाती है, जब आदमी किसी को भगा देता है तो उसको क्या लगने लगता है कि अब दोबारा वो पलट के आएगा नहीं। तो पृथ्वीराज को भी साथ में जितने उसके मतलब यूनियन में थे, जो भी उसके राजपूत लोग थे, तो उस टाइम पे उनको क्या लगा कि मतलब अब दोबारा लौट के तो वो आने वाला नहीं है। तो 1192 में जब वो आया मोहम्मद गौरी, फिर से अगेन जब आया मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी के साथ में जब फाइट हुआ किसका, पृथ्वीराज का, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पृथ्वीराज क्या हो गए, डिफीट कर गए, हार गए। क्लियर। तो पृथ्वीराज क्या हुआ, ये जो पृथ्वीराज थे वो क्या हो गए, डिफीट हो गए, मतलब कि हार गए। क्लियर, यहां तक समझ आया। तो 1192 में जब वो हार गए तो मोहम्मद गौरी इंडिया का क्या हो गया, रूलर हो गया, मतलब यहां पे फर्स्ट इस्लामिक कह लो आप, इस्लामिक मतलब मुस्लिम, ठीक है। तो पहला मुस्लिम शासक था जिसने इंडिया में शासन चलाया था, रूल किया था। मतलब अभी तक क्या हुआ था, 711 में आया, वो डिफीट हो गए, चला गया हार के, उसके बाद 712 में आया। तो उस टाइम पे फर्स्ट उसका ऐसा आक्रमण था जो सक्सेसफुल हुआ था, जो सिर्फ सिंध को कांकर किया था, मतलब सिंध बस को क्या किया था, कब्जा लिया था, लेकिन उसके बाद चला गया था। तो मोहम्मद गौरी आया था ना, नो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। सर 712 एडी में। क्लियर। क्योंकि 1024 में कौन आया था, मोहम्मद गजनी, जिसने भीमावन के साथ में फाइट किया था और 17 बार सोमनाथ टेम्पल को जीता था। उसी टाइम पे उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आया था, पृथ्वीराज के साथ में जो लड़ाई किया था 1191 में, उस टाइम पे वो हार गया था, फिर 1192 में वो जीत गया था। तो फर्स्ट इस्लामिक जो शासन हुआ था, रूल हुआ था इंडिया के अंदर, क्लियर, तो वो पहली बार कब हुआ था, 1192। उसके बाद वो यहाँ का पूरा सिस्टम मैनेज किया, देखा, चलाया। उसके बाद उसने उसका जो एक स्लेव था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का, इसका जो स्लेव था, आपका गुलाम था, वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में। हाँ। तो उसको उसने दिल्ली का क्या किया, गवर्नर अपॉइंट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था, एमडी गौरी का जो स्लेव था, क्या था, स्लेव था, वहां का उसका गुलाम था। तो उस गुलाम को उसने क्या किया, दिल्ली का क्या बनाया, गवर्नर, दिल्ली का गवर्नर। उसने बोला कि आप दिल्ली के गवर्नर हो, जाके पूरे इंडिया को कंट्रोल करो और शासन चलाओ। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों तक वो चलाता रहा। फिर 1206 से 1192 के बाद 1205 तक उसने चलाया। 1206 से धीरे धीरे कंडीशंस बदलने लगी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लगने लगा कि अब यहाँ का कंट्री का राजा मैं बनूंगा। वो तो आ नहीं रहे हैं, कनेक्शन उनसे कटा हुआ है, क्योंकि वो देने के बाद दोबारा उतना कोई खास फोकस इंडिया के ऊपर किया नहीं मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या लगा कि मैं यहाँ से चलाऊंगा। तो धीरे धीरे कंडीशंस बदलने लगी और 1206 से स्टार्टअप हुआ आपका। धीरे धीरे कंडीशंस बदलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक्सेप्टेंस किया और उसके बाद प्रॉपरली 1211 से लेके 1211 से लेके 1290 तक आपका यहाँ 1211 से 1290 तक इस टाइम पीरियड में चला स्लेव डायनेस्टी। क्या, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मीन्स होता है गुलाम, क्या होता है,
गुलाम। तो गुलाम वंश कब से चला? 1211 से 1290 तक। इसका गुलाम वंश नाम क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो उसने मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम से शासन चलवाया था और फिर इसने अपने गुलाम को दे दिया था। तो ये गुलाम का जो सीरीज चल रहा था कि मतलब एक गुलाम के बाद दूसरा गुलाम, इसलिए इस डायनेस्टी का, इस वंश का क्या नाम पड़ा? जितने राजा आए उस टाइम पे 1211 से लेकर 1290 तक, 1211 से 1290 तक जितने भी राजा आए उसका एक जो सीरीज बना, क्योंकि वहां पे सिर्फ गुलामों का ट्रेंडिंग चला था, इस वजह से उसका पूरे वंश का क्या नाम पड़ा? स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। क्लियर? सो कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले स्टार्ट किया 1211 पे, उसने एकदम प्रॉपर मैनर में स्टार्टअप लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन के बाद उसके बच्चे थे। क्या थे? बच्चे थे। ठीक है। सो कुतुबुद्दीन के बाद आया, बच्चों को शासन मिला नहीं। बच्चे तो थे, जैसा भी कंडीशन था उसका, बच्चे थे नहीं थे डजेंट मैटर, बट ये डायनेस्टी किसका चल रहा था? स्लेव का, मतलब गुलामों का। तो वो बच्चे होने के बावजूद भी वो ट्रांसफर किसको गया? उसका जो स्लेव था। जैसे मोहम्मद गौरी से उसने पाया था गुलाम होने के बावजूद भी। तो कुतुबुद्दीन का जो गुलाम था उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर? तो ये इसका वो स्लेव था। तो ये शासन किसको मिला? इल्तुतमिश को। क्लियर? मतलब पहले मोहम्मद गौरी आया, 1191 में हारा, 1192 में जीत गया। तो जीतने के बाद उसने जो है तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर अपॉइंट करके और चला गया कि आप इंडिया के अंदर कंट्रोल करना। क्लियर? उसके बाद वो शासन किया। शासन करने के बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश को दिया, क्योंकि वो उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के साथ में कंडीशन क्या हुआ कि इल्तुतमिश के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। ठीक? जिसमें से जो उसका लड़की था उसका नाम था क्या? रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। ये पहली महिला शासक थी, मतलब इंडिया के अंदर पहली लेडीज थी जिसने पूरे इंडिया को रूल किया था, गवर्न किया था। तो इल्तुतमिश की लड़की का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। तो और इसके साथ में एक इसका भाई था। रजिया सुल्तान 2 बच्चे थे इल्तुतमिश के। ठीक ना? एक लड़की एक लड़का। तो लड़की कौन हुआ? रजिया सुल्तान। और लड़का हुआ उसका भाई। उसका नाम कोई खास फोकस नहीं किया गया है कि कौन है, उसका क्या नाम है। रीजन क्योंकि इसने शासन किया था इसलिए इसका नाम फेमस है। उसको मिला ही नहीं, इसलिए उसका कोई भी नाम ऐसा कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो मिला किसको? शासन किसको मिल गया? इल्तुतमिश के बाद उसने किसको दिया? रजिया सुल्तान को। तो सर ये अपने गुलाम को नहीं दिया एक्चुअल में उसने। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा आगे देखते। इल्तुतमिश ने दे दिया किसको? अपने बच्ची क्यों दिया? रजिया सुल्तान को। अब भाई को होने लगा क्या? जलन। भाई को हुआ प्रॉब्लम। तो इनका एक एडवाइजर था, सलाहकार था, जो मतलब हमेशा इसके भाई के साथ में रहता था या सलाह करता था कि मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या कैसा कंडीशन है। उसका नाम था घियासुद्दीन बलवान। क्या? घियासुद्दीन बलवान। तो घियासुद्दीन बलवान ने दिमाग लगाया और उसने चढ़ाया बढ़ाया किसको? उसके भाई को, क्योंकि वो एडवाइजर था। एडवाइजर कह लो या जो भी कह लो आप, गुलाम कह लो। तो वो गुलाम किसका था? इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन वो एडवाइज करता था किसको? उसके भाई को, उसके बेटे को सलाह देता था कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। मतलब साथ में इसके रहता था उसके भाई के। गुलाम स्लेव किसका था? इल्तुतमिश का स्लेव कौन था? घियासुद्दीन बलवान। क्लियर? यहां तक समझ आया? कुतुबुद्दीन का स्लेव कौन हुआ? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश का स्लेव कौन हुआ? घियासुद्दीन बलवान। लेकिन इल्तुतमिश के पास 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़की थी रजिया सुल्तान और लड़का था उसका भाई, जो भी था उसका नाम राकेश, सुरेश, मोहसिन, जो भी रहा होगा। ठीक है। सो मैटर क्या हुआ? उसकी जो लड़की थी। अब मैटर ये है कि उस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजा अपने लड़की को शासन दे रहा, लड़के के रहते हुए। उसका रीजन क्या था कि उसके भाई से ज्यादा ये जो थी, तो मतलब बहुत ज्यादा एकेडमिक फील्ड में या रूल को चलाने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और एक जो इंटेलिजेंस होता है, जो पावर होता है चलाने का, उसके अंदर अपने भाई से ज्यादा था।
टैलेंट कह लो, नॉलेज कह लो, एकेडमिक क्वालिटीज़ कह लो, ये जैसा भी क्वालिटी है, एक रूल या फिर जैसा शासन चलाने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो रजिया सुल्तान के अंदर उसके भाई से ज़्यादा था। तो उसके पिता को लगा तो तुम इसको कि बेटे को देने से अच्छा है कि बेटी को देते हैं। क्लियर। सो मैटर क्या हुआ कि उसने बेटी को दिया, लेकिन घियासुद्दीन बलवान ने दिमाग लगाया और उसके भाई को बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसको होने लगी क्या, जलन। तो उसके भाई ने रजिया सुल्तान को अपने रास्ते से हटा दिया। क्लियर। उसके भाई ने रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, डेथ कर दिया, उसको अपने रास्ते से हटा दिया, मार दिया। बहन को ही घियासुद्दीन बलवान ने उसको चिढ़ाया, मतलब जो भी चढ़ा बढ़ा दिया, होने लगी उसको जलन। तो उसने क्या किया, उसके भाई ने रजिया सुल्तान को खत्म कर दिया, मार दिया, मरवा दिया, जैसा भी किया, मतलब अपने रास्ते से साइड कर दिया, चाहे पर खुद मार के या फिर किसी से मरवा के। तो अब किसके पास शासन आया, उसके भाई के पास। क्लियर। तो जब भाई फिर से पाया, उसने भाई ने क्या किया, रजिया सुल्तान को डेड करा दिया, मरवा दिया, जैसा भी कंडीशन, किल करा दिया। ठीक है, उसको मरवाया, अपने रास्ते से हटा दिया। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि अब शासन कौन करने लगा, उसका भाई इल्तुतमिश का बेटा करने लगा। ठीक ना। तो आया उसके भाई के पास। अब शासन किसके पास आया, उसके भाई के पास। सो मैटर क्या है कि अब इसका फ्रेंड कौन था, घियासुद्दीन बलवान। इल्तुतमिश के लिए तो वो सिर्फ एक गुलाम था, लेकिन इसके लिए तो एक दोस्त था ना, उसी की बेस पे उसने मार के और शासन पाया। तो उसका दोस्त कौन बना, उसके जो कांटेक्ट में जो ज्यादा करीबी का था, कौन था, घियासुद्दीन बलवान। ठीक है। तो जैसे ये शासन पाया, तो ये थोड़ा सा पहले से ही पता था कि ये था क्या, कमजोर, रजिया सुल्तान से ज्यादा कमजोर ये था। चढ़ा बढ़ा के उसने मरवा तो दिया, लेकिन शासन चलाते थे इसको ठीक से आता नहीं था। घियासुद्दीन बलवान के दिमाग में ये चल रहा था कि जब इसके पहले भी गुलाम ने शासन किया है, उसके पहले भी गुलाम ने किया है, तो मैं क्यों फ्री फोकट में बैठा रहूं, मैं भी गुलाम हूं, तो ये हक किसका है, मेरा है। इसलिए उसने दिमाग लगाया कि इसको उसके भाई को चढ़ाने बढ़ाने का, कि वो मारे तो वो पाएगा, और जैसे ही वो पाएगा तो उसको भी छीन के, उसको भी मार के, और मैं पा जाऊंगा। क्लियर। तो इल्तुतमिश पाया किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक किससे पाया, मोहम्मद गौरी से। तो उसको दिमाग में चल रहा था कि जैसे इल्तुतमिश ने पाया था, वैसे ही मुझे भी पाना है, क्योंकि गुलाम तो मैं भी हूं। तो उसने दिमाग लगाया कि रजिया सुल्तान को अपने रास्ते से साइड कराते थे। उसने अब उसके भाई को चढ़ाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि उसका भाई जो है तो उससे जलने लगा, और उसके बाद उसको मार दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। तो जैसे ही उसका भाई शासन पे आया, कि घियासुद्दीन ने उसको भी खत्म करके और शासन चलाना शुरू कर दिया। क्लियर। तो 1200 ये टाइम चल रहा था आपका 1266 से लेके 1287 तक, 90 तक चला है ना, 1211 से 1290 तक चला है। तो उसमें ये जो 1266 से लेके 1287 एडी का जो टाइम पीरियड था, वो किसके अंडर में आ गया था, घियासुद्दीन बलवान। घियासुद्दीन बलवान, क्योंकि कुछ टाइम तक तो चल रहा था चीजें। 1211 से स्टार्टअप हुआ, कुछ दिनों तक जो है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक चलाया, फिर उसने दिया किसको, इल्तुतमिश को, फिर इल्तुतमिश ने दिया अपने बच्ची को, वो चलाई। बच्ची को देने के बाद उसके भाई को चढ़ाया बढ़ाया गया, फिर उसका भाई ने उसको मार दिया। तो 1266 में जैसे ही उसका भाई अब शासन पाया, तो उसको भी हरा के और घियासुद्दीन बलवान ने शासन किया 1266 से 1287 तक। फिर लास्ट का 3 ईयर्स आपके बचे 1287 से लेके 90 तक। तो इस टाइम पे घियासुद्दीन बलवान के जो उसके बच्चे थे वो चलाए, और उसके बाद धीरे धीरे 1290 तक में, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी तो थी नहीं, घियासुद्दीन बलवान ने तो लड़ाई करके जीत लिया, लेकिन उसके बच्चे उस तरह की क्वालिटी के थे नहीं कि वो शासन चला पाए। तो 2-3 सालों के बाद उसका जो डायनेस्टी था, पूरा वंश था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, उसके बच्चे भी खत्म हो गए, और उसके बाद उनका जो शासन था वो चला गया। तो ऐसा टाइम पीरियड था आपका 1211 से लेके 1290 तक। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड वेल।